जय माता दी। तुला राशि वाले जात को, तुला राशि वाले जात को कलयुग का राजा राहु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है और यह मायावी ग्रह अपनी माया के नए जाल में आपको बांधने जा रहा है, क्योंकि यह कलयुग का राजा है, सबसे बड़ा मायावी ग्रह है और इसकी माया का प्रभाव आगे आने वाले 18 महीने तक आपके ऊपर रहने वाला है। ये राहु को कलयुग का राजा क्यों कहा गया है, क्यों ये कलयुग का राजा है? इसके लिए आपको राहु की यह कथा शायद मालूम हो, ज्यादातर लोगों को मालूम है कि भाई राहु सर है, केतु धड़ है, लेकिन इस कथा से जो गुण निकल कर आते हैं वो आपको बताएंगे कि राहु कलयुग का राजा क्यों है। समुद्र मंथन होता है, दानव और देव मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि इससे जो भी निकलेगा वह आधा आधा बांटा जाएगा। अब समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकलता है। अब देव लोग सोचते हैं कि यदि अमृत असुरों को पिला दिया और ये अगर अमर हो गए तो अधर्म का राज फैल जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं और यह डिसाइड करते हैं कि सारा अमृत देवों को पिलाया जाएगा। मोहिनी रूप में, मोहिनी के मुंह में सारे असुर बंध जाते हैं और भगवान विष्णु सारा अमृत देवों को पिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन असुरों में एक असुर होता है स्वरभानु, वो भगवान विष्णु की इस लीला को समझ जाता है। इसका मतलब क्या है कि यह राक्षस के पास, इस असुर के पास बुद्धि चालाकी सभी असुरों से बहुत ज्यादा थी। पहली बात, पहला गुण ये है राहु का। दूसरा, वो अपना रूप बदल लेता है और देवताओं के बीच में देवता का रूप धारण करके बैठ जाता है, अर्थात वो मायावी था, माया से उसने अपना रूप बदला और उसको दूसरों पर भरोसा नहीं था, पेशेंस नहीं था, धैर्य नहीं था, उसे अमृतपान करना था, शॉर्टकट अपनाया और वो मोहिनी के मुंह में नहीं फंसा और उसने सारी चालाकी दिखाई और वो देवताओं के बीच में बैठ गया। लेकिन राहु को, मतलब जो स्वरभानु था, उसको सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। लेकिन जब तक भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में उसको अमृतपान करा दिया था, अमृत की बूंद उसके कंठ से उतर गई थी। तो जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने बताया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से लेकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो सर था वो राहु कहलाया, धड़ था वो केतु कहलाया। चूंकि वो अमृत पान कर चुका था, अमर हो गया था, तो ब्रह्मा जी ने उसको नवग्रहों में स्थान दे दिया। लेकिन इससे यह निकल कर आता है कि राहु को क्यों कलयुग का राजा कहते हैं, क्योंकि उसके पास चालाकी थी, शॉर्टकट अपनाने के तरीके थे, तुरंत चीजें चाहता था, मटेरियलिस्टिक गेन, भौतिक सुखों की आकांक्षाएं, अमृत प्राप्त करने की ललक के लिए वो सब तरह के हथकंडे अपनाता है। साम दाम दंड भेद जो भी है, उसे चीजें प्राप्त करना है और यही कलयुग में हर इंसान चाहता है। ज्यादातर हर इंसान का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग आज तुरंत धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से पैसा आ जाए, जल्दी से सारी सुख सुविधाएं आ जाएं, जल्दी से उनके पास माया आ जाए, सारी चीजें। इसके लिए वो हर तरह का व्यापार में चीटिंग करते हैं, फरेब करते हैं। और ये राहु का, जो कलयुग का राहु है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव नेताओं पर देखा जाता है, क्योंकि ये नेताओं का कारक है। जहां साम दाम दंड भेद अपनाकर काम किए जाते हैं, वो सब राहु है। और ये चीजें व्यापार में भी होती हैं और ये चीजें कॉर्पोरेट जगत में भी होती हैं, नौकरी में भी होती हैं, जहां आदमी एक दूसरे की टांग पुल कर आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए ये कलयुग का राजा है, इसलिए ये कलयुग पर राज करता है। अब यही राहु राशि परिवर्तन कर रहा है, 18 साल बाद गुरु की राशि में आ रहा है और 18 महीने, पिछले 18 महीने से जिस राशि में है उससे राशि परिवर्तन करके आगे वाली राशि का 18 महीने आपको प्रभाव देगा। तो तुला राशि वाले जातकों को किस तरह के परिणाम ये राहु देने वाला है, इसको समझें। देखिए, अभी वर्तमान में राहु
पिछले 17 महीने से 31 अक्टूबर तक आपकी राशि से सप्तम भाव में है, मतलब ये सप्तम भाव के प्रभाव आपको ज्यादा दे रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है। और अब 31 अक्टूबर के बाद ये राशि परिवर्तन करके छठे भाव में जाएगा, जो अगले 18 महीने तक आपको छठे भाव के प्रभाव देगा। तो जिन लोगों की राशि जन्म राशि, नाम राशि या लग्न राशि तुला है, उनके लिए पिछले 17 महीने से राहु क्या कर रहा है, देखिए ये राहु की पिछले 17 महीने से जो स्थिति है ना, ये व्यापार के लिए तो अच्छी थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, मतलब कैसे भी साम दाम दंड भेद अपनाकर ये आपको व्यापार में सफलता दे रहा होगा, लेकिन दांपत्य जीवन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी, भाई बंधुओं के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तो फिर भी बेहतर स्थिति बनाया हुआ था पिछले 17 महीने से, और 31 अक्टूबर तक राहु बनाया हुआ है, लेकिन आपके मानसिक सुख, आपके शारीरिक सुख और आपके रिश्तों के लिए ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन बनाया हुआ था अभी वर्तमान में, और बनाया हुआ है 31 अक्टूबर तक। और खास तौर पर यहां पर आपके लिए शत्रु पैदा कर रहा था, विरोधी पैदा कर रहा था, हर कोई आपके अगेंस्ट जा रहा था, कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ रहे होंगे, लोगों के साथ पंगे बहुत हो रहे होंगे, ये सारी स्थिति राहु पैदा कर रहा था। अब राहु राशि परिवर्तन कर रहा है, 31 अक्टूबर के बाद छठे भाव में आ जाएगा। अब यहां से राहु की दृष्टि धन भाव पर होगी, कर्म भाव पर होगी और 12वें भाव पर होगी। अब ये आपके लिए मायावी राहु, जो हम कह रहे हैं मायावी राहु है, कलयुग का राजा है, छठे भाव में अब किस तरह की माया क्रिएट करेगा इसको समझें। तो देखिए सबसे अच्छी स्थिति तो ये है कि राहु 7वें भाव से निकलकर जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, मानसिक सुख नहीं था, शत्रुओं से परेशानी थी, कोर्ट कचहरी के मामलों से परेशानी थी, दांपत्य जीवन में समस्याएं थी, या शादी नहीं हो रही थी, या शादी हो चुकी है तो उसमें समस्याएं आ रही थी, बिजनेस पार्टनरशिप में समस्याएं थी, तो इन सब से आपको रिलीफ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी 31 अक्टूबर के बाद। सबसे पहली और अच्छी स्थिति तो राहु यही बना रहा है आपके लिए। अब ये चला गया छठे भाव में, अब ये आपको वो सारी टेक्निक दे देगा जिन शत्रुओं ने भी आपको परेशान किया है ना, उनकी वाट लगाना शुरू कर देगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब इस बात को समझें, देखिए राहु शत्रुहंता योग बनाता है, छठे भाव में आपका शत्रुहंता योग बना दिया उसने। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी में अपने कलीग, अपने साथ काम करने वाले लोगों के कारण परेशान हैं, वो आपकी टांग खींचते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो अब वो परेशानियां आपकी 99% खत्म हो जाएंगी। या तो शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, अगर आपसे पंगा लेगा तो आपके दिमाग के घोड़े भी उस राहु की तरह चलेंगे, साम दाम दंड भेद अपनाकर कैसे भी आप उसकी पोल पट्टी खोल देंगे अपने बॉस के सामने, सिस्टम के सामने, कि भाई ये इस तरह के षड्यंत्र कर रहा है, ये गलत है, मैं गलत नहीं हूं। या आप खुद उसको उसके जाल में फंसा देंगे, क्योंकि ये ही मायावी राहु के माया का जाल होगा 6th हाउस में, जो आपके शत्रुओं को परास्त करेगा। यदि आप व्यापारी हैं, आप परेशान हैं कि व्यापार में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, आपका जो आपके सामने जो दुकान वाला है वो आपके ग्राहकों को छीन लेता है, या आपका व्यापार में जो कॉम्पिटिटर है सेम ब्रांड का, मतलब आपके ब्रांड का सेम प्रोडक्ट बनाता है, वो आपके व्यापार को नुकसान पहुंचा रहता है, यदि आप इंटरनेशनल व्यापारी हैं, इंटरनेशनल आपका कोई ब्रांड है, तो वहां पर आपको बहुत तगड़ा लाभ दे रहा है ये राहु, क्योंकि उस कंपटीशन को खत्म कर देगा। क्योंकि अब आप इस कंपटीशन में जो उतरेंगे ना अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने के लिए, यहां पर आप हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, साम दाम दंड भेद। अगर भाई वो आपके सामने ऑफर रखकर ले जा रहा है, तो आपको भी तरीके आ जाएंगे कि किस तरह से उससे बेहतर ऑफर रखकर आप अपने ग्राहकों को वापस खींच सकते हैं, बल्कि उसके ग्राहकों को अपने पास खींच सकते हैं। आपको किस तरह की स्कीम रखनी है, किस तरह से क्लाइंट को, कस्टमर को, ग्राहक को आपको अपनी दुकान पर अट्रैक्ट करना है,
अपनी दुकान तक लाना है, अपनी रिटेल शॉप तक लाना है, या किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचना है, किस तरह से प्रतिस्पर्धा को खत्म करना है, कंपटीशन को खत्म करना है। सामने वाला अगर कोई व्यक्ति आपसे चालाकी कर रहा है कंपटीशन में, तो वो खुद अपने गड्ढे में गिर जाएगा और आप उससे बेहतर प्रदर्शन करके किसी भी कंपटीशन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन लगाएगा सारे हथकंडे, साम दाम दंड भेद। ये सीधी उंगली से घी नहीं निकालता, क्योंकि सीधी उंगली से आपको जितना निकालना था निकाल लिया, अब ये आपकी उंगली टेढ़ी करवाएगा। हाँ, ये बात भी सही है कि शत्रु भी आपको कोई आसान नहीं मिलेंगे, विरोधी भी कोई ऐसे नहीं होंगे कि मतलब बहुत सिंपल है, सीधे साधे हैं, नहीं, वो भी टेढ़े होंगे, लेकिन उनसे टेढ़ा आपको बना देगा जी राहु। इसको मालूम है कि किस तरह से शत्रु विरोधियों से डील करनी है, किस तरह से उनको हैंडल करना है, किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए राहु की ये 6th हाउस में शत्रुहंता वाली स्थिति है, ये हर लिहाज से अच्छी है, नौकरी करने वालों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी। जब कंपटीशन कम हो जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपका व्यापार ज्यादा चलेगा, आपकी दुकान ज्यादा चलेगी, आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, छठा भाव में राहु अगर ग्राहकों को लेकर आता है तो वो ग्राहक कुछ ना कुछ खर्च करके जाता है, वो ऐसा नहीं है कि विंडो शॉपिंग करने आ रहा है। ये भी एक विशेषता है राहु की, तो वो कुछ ना कुछ खरीदवा भी देगा। और जब कोई व्यक्ति कोई क्लाइंट कस्टमर आपकी दुकान में आ रहा है और कुछ खरीद के जा रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए तो वो राहु इतिहास ही रच रहा है ना, आपका बिजनेस बढ़ा रहा है, पैसा बढ़ा रहा है, लाभ दे रहा है। दूसरा, ये छठे भाव में थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है। आप देखिए ट्रिकी क्यों होता है, इसको समझे, क्योंकि इसकी दृष्टि 12वें भाव पर है। ठीक है, देखिए राहु की जो कथा सुनाने का मतलब ही यही था कि आप इसको एसेंस को समझें कि जब आप कोई अति करेंगे, एक लिमिट, देखिए भगवान विष्णु ने एक लिमिट बना दी थी कि भाई आपका जब नंबर आएगा तब आपको अमृतपान मिलेगा। अब वो दे नहीं दे वो एक अलग बात है, लेकिन लिमिट थी। राहु ने क्या किया, उस लिमिट को तोड़ा, लिमिट को तोड़कर रूप बदला, तो उसको दंड मिला, उसका सर धड़ से अलग हो गया। लेकिन आप राहु की तरह इतने भाग्यशाली तो है नहीं कि आपने अमृतपान कर लिया और आप पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। अगर आप किसी भी चीज की अति करेंगे, देखिए छठा भाव लड़ाई झगड़े का है, राहु हो सकता है अनैतिक कार्य ज्यादा करवा दे, क्योंकि साम दाम दंड भेद तो अपनाएगा, इसकी कुसार्ग बुद्धि है, इसको चीजें अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। इसके लिए आपके पेशेंस की कमी कर सकता है, धैर्य की कमी कर सकता है, और क्या कहते हैं, मतलब जो कहते हैं ना राहु के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो भी कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसको चीजें तुरंत चाहिए। अब कोई आपसे उलझ रहा है, लड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है, आपके तमाम प्रयास करने पर भी वो शांत नहीं हो रहा, तो हो सकता है आप अग्रेसिव हो जाए, आप कुछ इस तरह की उसको हानि पहुंचा दे, उसके कारण आपको स्वयं को हानि मिल जाए, आपके कोर्ट कचहरी के मामले हो जाए, क्योंकि 12वें भाव को देख रहा है, हॉस्पिटल पहुंचा दे, लड़ाई झगड़े के कारण आपको हॉस्पिटलाइज कर दे, ये स्थिति भी बनाएगा। ये बात सही है, आपसे ज्यादा नुकसान वो शत्रु का कर देगा, लेकिन आपको भी नुकसान पहुंचा देगा, आपको भी डैमेज कर देगा अगर आप एक लिमिट क्रॉस करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी किसी केस में चल रहे हैं, कोई आप पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी चक्कर लगा रहे हैं, कोई तारीख आनी है, मतलब फैसला आना है, इन 18 महीनों में आपके विरोध आ सकता है, क्योंकि 12वें भाव को एक्टिव किया है। 12वां भाव आइसोलेशन का है, आइसोलेटेड एनर्जी से आपको जोड़ रहा है। जब आइसोलेटेड एनर्जी से आपको जोड़ देगा तो जेल क्या है, आइसोलेटेड एनर्जी है ना, जहां आप सोसाइटी से, लोगों से, परिवार से सबसे अलग होकर एक कुठैया में अंधेरे में पड़े रहेंगे। आइसोलेशन में ले जाएगा आपको, अर्थात आपकी जेल के योग बना देगा या हॉस्पिटल के योग बना देगा, जहां पर आप वहां भी समाज से, सोसाइटी से कटे हुए हो और हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़े हुए हो या हॉस्पिटल के चक्कर लगवा रहा है। तो आपको राहु की एनर्जी को नकारात्मक तौर पर एक्टिव नहीं करना है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करनी है, मेहनत करें, प्रयास करें, पॉजिटिव वे में प्रतिस्पर्धा को खत्म करें। राहु 100% नहीं, 1000% आपको सपोर्ट करेगा और आपको लाभ देगा, लेकिन निगेटिव वे में नहीं, लड़ाई झगड़े में नहीं, वाद विवाद में नहीं। ऐसा कोई छल ना करें जिससे किसी को मानसिक और शारीरिक कोई नुकसान हो जाए, आर्थिक ऐसा नुकसान हो जाए कि उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर राहु उल्टा आपको फंसा देगा। उस हद तक नहीं जाना है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है राहु की।
ठीक है। लेकिन यही राहु बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है विदेश के लिए, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेटेड जो एनर्जी है वो विदेश की ये घर से दूर ले जाकर आपको लाभ दे देगा, घर से दूर ले जाकर धन दे देगा, संपदा दे देगा, वैभव दे देगा, ऐश्वर्य दे देगा। मतलब और अगर घर से दूर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपका कल्चर नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, आपके लोग नहीं है, तो ये राहु आपके लिए और भी शानदार हो गया। अर्थात विदेश आप जा रहे हैं, नॉर्थ में है तो साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कहीं जाकर, जहां भाषाएं अलग हैं, कल्चर अलग है, ऐसी जगह जाकर अगर आप रहते हैं तो ये राहु राजयोग बना रहा है आपको, फिर और ज्यादा सफलता दे रहा है आपको। जो लोग इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए हैं, एमएनसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, विदेश में व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत बड़े बड़े राजयोग बना रहा है। अकेला राहु आपकी दिशा और दशा सब कुछ बदल सकता है, ये ताकत दिखा रहा है। बहुत बड़े बड़े लाभ, क्योंकि 12वें भाव को देखने के साथ साथ वो धन भाव को भी देख रहा है और कर्म भाव पर भी दृष्टि है, दशम भाव पर। इससे कर्म को धन से जोड़ रहा है। मतलब आपके आइडिया, आपके कार्य, आपकी एग्जीक्यूशन हमेशा आपके कर्म को सिद्ध करके और आपको धन दे देंगी। और जब भी राहु का संबंध दशम भाव से बनता है, ये फेमस करने का बहुत बड़ा योग बना देता है। मतलब जातक को फेम, सक्सेस बहुत बड़ी मिल जाती है, नाम बहुत बड़ा हो जाता है, शोहरत बहुत ज्यादा मिल जाती है। हाँ, ये गारंटी नहीं है कि आपको का नाम बदनाम होकर होगा या नाम कमाकर होगा, लेकिन फेमस दे देगा, फेम दे देगा। कुछ लोग बदनाम होकर भी नाम कमा लेते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में एक जरा सी कुछ उल्टी सीधी हरकत करके वायरल हो जाते हैं। ये सारी स्थिति बना रहा है राहु। दुनिया आपको जानने लगेगी, उस लेवल पर आपको ले जाएगा आपके कर्म के द्वारा। अब कर्म कौन सा आप चूज कर रहे हैं, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। आप बदनाम करने वाला कर्म चूज कर रहे हैं या नाम कमाने वाला, लेकिन राहु आपको फेम दे देगा, इतिहास रच देगा, ये बात सत्य है। तो ये ताकत दे रहा है राहु आपको, ये योग बना रहा है राहु आपके लिए। लेकिन छठा भाव कर्जे का भी और 12वां भाव खर्चों का भी है। ये राहु देखिए राक्षस प्रवृत्ति का है ना, आपको भौतिक सुख की आकांक्षाओं में आपका धन भी बहुत ज्यादा खर्च करा सकता है। ये ड्रॉबैक भी है। अगर किसी को बुरी आदतें हैं, बुरी आदत मतलब आप लड़कीबाजी में पैसा बर्बाद करते हैं, या आप ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल वगैरह पीते हैं, या जुआ सट्टा खेलते हैं, तो उसमें आपके धन को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का है और धन भाव पर भी दृष्टि है। दोनों पर दृष्टि होने से यदि निवेश सही होता है तो सही है, अगर निवेश थोड़ा गलत हो गया या आप गलत आदतों में हैं तो आपके धन का नाश भी कराएगा, और जिस कारण आप कर्जे में चले जाएंगे। ये योग भी बना रहा है छठे भाव में बैठकर। तो बुरी आदतों से तौबा कर लें, और अगर बुरी आदतों की आपने लिमिट तोड़ दी तो फिर तो दंड राहु को मिला था, आपको भी मिलेगा, उसमें फिर कोई ज्योतिष कुछ नहीं कर पाएगा। तो बुरी आदतों को छोड़ दें, त्याग दें, ये ही राहु इशारा कर रहा है। मेहनत करवाएगा, सारे दिमाग के घोड़े लगवाएगा आपसे, आपके आगे अगर आप सही तरीके से दिमाग चलाकर काम करेंगे तो कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये बात हकीकत है राहु की, कोई नहीं टिक पाएगा। और फिर आप राजनीति में, तो राजनीति के लिए तो बहुत बड़े राजयोग बना रहा है ये राहु, जहां आपको साम दाम दंड भेद अपनाकर ही काम करना है। यदि आप तुला राशि वाले जातक यदि राजनीति में है तो ये बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है राहु आपके लिए। राजनीति में आपको बहुत बड़ी सफलता दे देगा, ठीक है, धन भी दे देगा, पद भी दे देगा, क्योंकि सेलिब्रिटी तो बनाता ही है ऐसा राहु जब दशम भाव से संबंध रखता है तो। बाकी आपको अगर ज्योतिष संबंधित कोई भी समस्या है तो आप अपनी कुंडली हमें दिखवा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप ग्रहों के बारे में जब लोगों को अवेयर कराते हैं तो आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होती है। जैसे हम ग्रहों के बारे में आपको अवेयर करा रहे हैं तो इससे हमारे ग्रह अच्छे होते हैं। उसी प्रकार जब आप शेयर करेंगे तो आपके ग्रह भी अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोगों का भला कर रहे हैं।
तो वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका और हमारा एक संबंध बन जाता है। आप अगर हमें भूल भी जाएंगे तो समय समय पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे कि हमारा एक रिश्ता बन गया है और आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।